जाएंगे हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के बारे में। ये अपनी 9th क्लास होगी। इसमें हम डिस्कस करेंगे रेस्टोरेशन एज के बारे में, ये जिसका नाम होता है एज ऑफ ड्रैगन। ये एज 4 सेकंड के बारे में है। ये शासक थे, किस तरह से आए, कैसे आए, इनके पहले कौन कौन से राजा रह चुके हैं, उन सभी के बारे में हम इसके पहले वाले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। 4 सेकंड जो थे वो 1660 से लेकर के 1700 ईस्वी तक रहे थे। अब अगर बात करें ये 4 सेकंड जो थे, जब इन्होंने राजगद्दी बैठे थे उसी समय, उसी टाइम को रेस्टोरेशन एज कहा जाता है, क्योंकि इनके पहले अराजकता फैली हुई थी, प्यूरिटन एज चल रहा था, जिसको रिस्टोर किया था इन्होंने। ठीक है। अब इसके पहले अगर मैं बात करूं तो क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट की जब डेथ हुई थी 1603 में, तब उसके बाद जेम्स फर्स्ट आए थे। ये बात हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो ये आपको याद रहना चाहिए कौन सी एज किससे कनेक्टेड है। फिर ये 1603 के बाद 1625 से 1660 तक जेम्स फर्स्ट रहे थे, जिसको हम लोग जैकोबिन एज बोलते हैं। ये हम पहली वाली वीडियो में देख चुके हैं, तो ये डेट आपको याद रखनी है। ये जो जेम्स फर्स्ट या जैकोबिन एज है, इसी टाइम को हम लोग बोलते हैं लेट रेनेसा, और इसी टाइम पर विलियम शेक्सपियर के सबसे अच्छे प्ले आए थे, और इनका देहांत जो है वो 1616 में हो गया था। फिर इसके आगे बात करें, जो जेम्स फर्स्ट थे, इनका पुत्र था चार्ल्स फर्स्ट, जो कि इनके बाद राजा बना था। और ये एक ऐसा राजा था जिसने इंग्लैंड के थिएटर्स को बंद करवा दिया और अराजकता फैला दी। इतनी ज़्यादा अराजकता फैल गई कि यहाँ पर सिविल वार शुरू हो गया और चार्ल्स फर्स्ट को फांसी दे दी गई थी। अभी अराजकता फैली और ये जो वार चला था, ये वार आपके 1642 से लेकर के 1659 तक ये वार चलता रहा, जब तक कि चार्ल्स फर्स्ट चला गया था दुनिया से, और वहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई थी क्योंकि कोई राजा नहीं था। अब चार्ल्स फर्स्ट की वजह से क्या क्या चीज़ें हुई, एक तो इसको फांसी दी गई, इसके अलावा इसके सपोर्टर्स थे जिनको हम लोग बोलते कैवलियर पोएट्स। अब एक तो इसको एग्जीक्यूट किया गया था, वहीं से लेट रेनेसा जो है शुरू हो गया था। दूसरी बार चार्ल्स फर्स्ट के जो सपोर्टर्स थे उनको बोलते हैं कैवलियर पोएट्स, जो कि चार्ल्स फर्स्ट के सपोर्टर थे, और ये बिलोंग करते थे हाई क्लास से, या इनको बोल सकते हैं कोर्टियर। ये बातें आपको याद रखनी डिटेल में। फिर लेट रेनेसा जब शुरू हो गया था, तो उसके बाद उस काल को बोलते इंग्लिश इंटेरगम। इसका मतलब क्या होता है कि उस समय पार्लियामेंट और प्यूरिटन्स ही राज्य कर रहे थे। ये आपको याद रखना। इंटेरगम का मतलब होता है अराजकता का काल। यहाँ पर बहुत ज़्यादा कायस फैल गई थी और लोग विद्रोही हो गए थे। और एक बात और आपको याद रखनी है कि जब चार्ल्स फर्स्ट को फांसी दे दी गई थी, तो उस समय पार्लियामेंट में ओलिवर क्रोमवेल को अपॉइंट किया गया था, और उसने क्या किया कि वहाँ की जो मिलिट्री थी उसको हटा दिया। मीन्स जो सुरक्षा वाली चीज़ें थी, जो लोगों के विश्वास की चीज़ें थी, वो सारी हटा दी गई। अब आपको मालूम है किसी भी देश में जब कोई राजा ना हो, कोई सेना ना हो, तो वहाँ का आदमी विद्रोही हो जाता है, वो जो चाहे वो करने लगता है। तो वही सब कुछ वहाँ पर होने लगा। फिर धीरे का इतना चीज़ें ज़्यादा बढ़ने लगी कि ओलिवर क्रोमवेल जो था वो बाद में डिक्टेटर बन गया, लेकिन इसकी डेथ जो है वो 1658 में हो गई थी। अब 1658 में इसकी डेथ जब हो गई थी, तो हमें एक बात ये भी मालूम होनी चाहिए कि चार्ल्स फर्स्ट के बाद फिर 4 सेकंड आए और मोनार्क रिस्टोर्ड हो गए, जिसको बोलते हैं हम लोग रेस्टोरेशन एज। ये बात आपको आई थिंक याद होगी अभी भी। अभी जो रेस्टोर्ड हुई थी इसको बोलते हैं रेस्टोरेशन एज, हमने ये भी सीख रखा है। अभी चार्ल्स फर्स्ट जो है, चार्ल्स फर्स्ट जो चला गया था, तो उसके बाद जो 4 सेकंड आए थे, जो 4 सेकंड आपके आए थे, तो वो फ्रांस से इंग्लैंड में लिटरेचर लाए थे। उन्होंने रीओपन कराया था थिएटर को, तो बहुत सारा वहाँ पर लिटरेचर फ्लोरिश हुआ था। अब ऊपर आपको जो 1660 के 4 सेकंड फर्स्ट दिखाई दे रहा है, यहाँ पर फर्स्ट की तो डेथ हो गई थी, यहाँ पे 4 सेकंड आप लोग मान लेना, यहाँ पर 4 सेकंड लिख लेना। तो ये आपको याद रखना, जब 4 सेकंड आ गया था तो रेस्टोर्ड हो गया था, और फिर वहाँ पर लिटरेचर आ गया था, और उसने सब कुछ किया जो इंग्लैंड के लिए ज़रूरी था। तो चार्ल्स फर्स्ट की जब 4 सेकंड लिख लेना, क्योंकि 4 सेकंड 1660 में आया हुआ था। फिर इसके बाद कुछ और राइटर्स दिखाई दे, जॉन मिल्टन है, जॉन बनियन, ऐसे बहुत सारे राइटर्स हमें देखने को मिलते हैं। फिर यहाँ से एक राइटर निकल के आता है जिसको हम किंग ऑफ लिटरेचर बोलते हैं, जिनका नाम है जॉन ड्राइडन। जॉन ड्राइडन जो थे, ये आपके उस एज के डोमिनेटेड पर्सन माने जाते हैं, या फिर डोमिनेटेड उस एज को करते हैं। इन्होंने सैटायर एस्टेब्लिश किया था,
ये टॉरीज ग्रुप के सपोर्टर थे। ये टॉरीज क्या होते हैं, विग कौन होते हैं, इनके बारे में अलग से डिस्कस करेंगे आगे चल करके। ये पोएट थे, लिटरेरी क्रिटिक थे, ये एक प्लेराइट थे। इन्होंने हीरोइक कपलेट का काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया था और उसके बाद अलेक्जेंडर पोप ने डिटेल में और अच्छी तरह से इसका यूज़ किया था। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। इसके अलावा कुछ 5 लीडिंग पोइट्स हमें या ऑथर्स दिखाई देते हैं, जैसे कि ड्राइडन है, कॉन्ग्रीव है, मिल्टन है, एफ्रा है, विलियम है, बहुत सारे राइटर्स आपको दिखाई देते हैं। इस समय कौन कौन चीज़ें फ्लोरिश हुई थी वो आपको याद रखनी है। तो कॉमेडी ऑफ मैनर आया, सेटायर आया, हीरो कपलेट आया, सोशल लाइफ अच्छी हो गई, पॉलिटिक्स आ गई, फेथ आ गया, ये सारी चीज़ें आ गई। रेस्टोरेशन ऑफ मोनार्की आया, रीओपनिंग ऑफ थिएटर दोबारा खुल गई और फ्रेंच रेवोल्यूशन हमें देखने को मिलता है। फ्रेंच रेवोल्यूशन का इम्पैक्ट जो है वो हमें रोमांटिक एज में भी देखने को मिलेगा। इसके अलावा कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें आपको याद रखनी है। कौन कौन सी? एक तो रेस्टोरेशन हुआ, रिलीजियस और पॉलिटिकल क्वारल जो है वो विग्स और टॉरीज के बीच में होने लगी, हीरोइक कपलेट और ब्लैंक वर्स का काफ़ी यूज़ हुआ, हीरोइक ट्रेजेडी का यूज़ हुआ, रिटन इन हीरोइक कपलेट एंड ब्लैंक वर्स, इसमें ये लिखे गए। हीरोइक कपलेट को जो है आर्टिफिशियलिटी के तौर पर यूज़ किया गया रेस्टोरेशन ट्रेजेडी में। ये सारी इतनी बातें आपको याद रखनी इस एज से रिलेटेड। आई होप आपको एक एक पॉइंट क्लियर हो गया होगा। इनको याद कीजिए और रिवाइज कीजिए।